सभी को नमस्कार। यूजीसी, एमएमटीटीसी एवं डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी छत्रपति संभाजीनगर के संयुक्त तत्वावधान में योग एंड वेलनेस विषय पर आयोजित शॉर्ट टर्म कोर्स में मैं प्रतिभागी डॉक्टर विपुल कटारा, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री कृष्ण प्रणामी आर्ट्स कॉलेज दाहोद, गुजरात से इस आभासीय मंच पर आप सभी विद्वज्जनों का स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। शॉर्ट टर्म कोर्स का विषय योग एंड वेलनेस है, जिसमें योग के लाभ के बारे में बहुत चर्चा की है। इसी संदर्भ में मैं आपके समक्ष आज कुछ आसनों के संदर्भ में बात करना चाहूँगा। आज हम उदर रोग, मधुमेह तथा मोटापा आदि दूर करने के लिए उपयोगी जो मुख्य आसन है उस आसन के संदर्भ में बात करेंगे। तो पहले आसन की बात करें तो भारतवर्ष में अत्यंत प्राचीन समय से योग और व्यायाम की करने की पद्धति बताई गई है। हमारे ऋषि मुनियों ने योग के 8 अंग बताए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में समाधि। तो अष्टांग योग का जो तीसरा अंग है वो है आसन। और आसन हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए कितने उपयोगी है वो हम सब जानते हैं। ये सब अष्टांग योग है, वे शरीर की नाड़ियों की शुद्धि एवं स्वस्थ रुचि प्राप्त करने में मददरूप होते हैं। इन आसनों से मन प्रसन्न भी होता है। यहाँ जिन आसनों का वर्णन करेंगे वे सभी आसन पेट के लिए विशेष रूप से उपयोगी होंगे। पेट के साथ साथ इन आसनों के दूसरे लाभों की भी बात हम यहाँ पे करेंगे। पेट के स्वास्थ्य पर हमारे संपूर्ण शरीर का स्वास्थ्य निर्भर करता है। अगर हमारा पेट अच्छा हो, स्वस्थ हो, तो हम शरीर की अन्य बीमारियों से भी हम लड़ सकते हैं, लेकिन हमारा पेट स्वस्थ होना चाहिए। और पेट के स्वास्थ्य के लिए जो आसन है इसके संदर्भ में आज हम बात करेंगे। पेट शब्द से संपूर्ण पाचन तंत्र का ग्रहण होता है, जिसमें आमाशय, यकृत, प्लीहा, पित्ताशय इन सब का समूह है। हमने पहले भी बात की है कि पेट बहुत शरीर का महत्व का अंग है। अगर यह स्वस्थ रहेगा तो शरीर के और अंगों को भी कार्यान्वित करते रहेंगे। जैसे कि गाड़ी में इंजन का महत्व है, उससे इसी तरह शरीर में पेट का भी अत्यंत महत्व है। तो इस पेट में उदर रोग, मधुमेह तथा मोटापा जैसी बीमारी या रोग है उसको दूर करने के लिए आज हम बात करेंगे कि कई ऐसे आसनों की। तो पहला आसन है सर्वांगासन। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सर्वांगासन की पूर्ण स्थिति क्या है, किस तरह किया जाता है। ये स्क्रीन पर हम पूर्ण स्थिति देख रहे हैं। इसी स्थिति में आने के लिए हम क्या करना है, ये इसकी विधि के बारे में बात करें तो पीठ के बल सीधा लेट जाए, पैर मिले हुए, हाथों को दोनों ओर बगल में सटाकर हथेलियों जमीन की ओर करके रखें। श्वास अंदर भरकर पैरों को धीरे धीरे 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री और अंत में 90 डिग्री तक उठाए। पैरों को उठाते समय हाथों से सहायता ले सकते हैं। 90 डिग्री पर यदि सीधा न हो तो 120 डिग्री पर ले जाकर वे हाथों को उठाकर कमर के पीछे लगाए, कोहनियां भूमि पर टिकी हुई हो और पैरों को मिलाकर सीधा रखें। पंजे ऊपर की ओर तने हुए एवं आंखें बंद हो अथवा पैरों के अंगूठों पर दृष्टि रखें। 2 मिनट से लेकर धीरे धीरे यह आसन हम आधे घंटे तक कर सकते हैं। वापस आते समय पैरों को सीधा रखते हुए पीछे की ओर थोड़ा झुकाए, दोनों हाथों को कमर से हटाकर भूमि पर सीधा कर दें। अब हथेलियों से भूमि को दबाते हुए जिस क्रम से उठे थे उसी क्रम से धीरे धीरे पहले पीठ फिर पैरों को भूमि पर सीधा करें। जितने समय तक सर्वांगासन किया जाए लगभग उतने ही समय तक
शवासन में विश्राम करें। सर्वांगासन के लाभ की बात करें तो थायराइड को सक्रिय एवं स्वस्थ बनाता है, इसीलिए मोटापा, दुर्बलता, कद वृद्धि में कमी एवं थकान आदि विकार दूर होते हैं। एड्रिनल, शुक्रग्रंथि एवं डिंब ग्रंथियों को सबल बनाता है। अन्य सभी लाभ शीर्षासन के समान है, परंतु इस आसन में यह विशेषता है कि जिनके लिए शीर्षासन निषिद्ध है वे भी इसको कर सकते हैं। दमा की 2-3 अवस्थाओं के लिए भी यह आसन उपयोगी पाया गया है। उदर के अंगों, आंत्र इत्यादि को भार मध्यच्छदा पेशी पर पड़ने से तथा श्वास प्रश्वास में भाग लेने से डायग्राम की टोन में सुधार आता है। दूसरे आसन की बात करें तो दूसरा आसन है हलासन। हलासन की पूर्ण स्थिति भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके विधि के बारे में बात करें तो पीठ के बल लेट जाए। अब श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे पैरों को उठाए। पहले 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक उठाने के बाद पैरों को सिर के पीछे की ओर, पीठ को भी ऊपर उठाते हुए श्वास बाहर निकालते हुए ले जाए। पैरों को सिर के पीछे भूमि पर टिका दे। श्वास की गति सामान्य रहेगी। प्रारंभ में हाथों को सुविधा की दृष्टि से कमर के पीछे लगा सकते हैं। पूर्ण स्थिति में हाथ भूमि पर ही रखें, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूर्ण स्थिति होने के बाद दोनों हाथ सीधे जमीन पर लगा दें। इस स्थिति में 30 सेकंड तक रहे। वापस आते समय जिस क्रम से ऊपर आए थे उसी क्रम से भूमि को हथेलियां से दबाते हुए पैरों को घुटनों से सीधा रखते हुए भूमि पर टिकाए। हलासन के लाभ की बात करें तो मेरुदंड को स्वस्थ एवं लचीला बनाकर पृष्ठ भाग की मांसपेशियों को भी विस्तृत एवं निरोगी बनाता है। थायराइड ग्रंथि को चुस्त करके मोटापा, बौनापन एवं दुर्बलता आदि को दूर करता है। अजीर्ण, मद्राग्नि, गैस, कब्ज, हृदय रोग में लाभकारी है। तीसरे आसन की बात करें तो तीसरा आसन है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन की विधि की बात करें तो पीठ के बल लेट जाए। हथेलियां भूमि की ओर, पैर सीधे एवं पंजे मिले हुए हो। अब श्वास अंदर भरकर पैरों को 1 फीट तक धीरे धीरे ऊपर उठाए। कुछ समय तक इसी स्थिति में बने रहे। वापस आते समय धीरे धीरे पैरों को नीचे भूमि पर टिकाए, झटके के साथ नहीं। कुछ विश्राम कर फिर यही क्रिया कीजिए। इस तरह 2-3 बार करना चाहिए। अगर जिनको कमर में अधिक दर्द रहता है वे एक पैर से क्रमशः यह अभ्यास कर सकते हैं। उत्तान पादासन की लाभ की बात करें तो यह आसन आंतों को सबल एवं निरोगी बनाता है तथा कब्ज, गैस, मोटापा आदि को दूर कर जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। नाभि का टलना, हृदय रोग, पेट दर्द एवं श्वास रोगों में भी उपयोगी है। एक पैर से क्रमशः करने पर कमर दर्द में विशेष लाभ होता है। चौथे आसन की बात करें तो चौथा आसन है पवन मुक्तासन। यह आसन 2 स्थिति में विभाजित है। तो पहले बात करें तो सीधे लेटकर दाएं पैर को घुटने को छाती पर रखें। दोनों हाथों को उंगलियों से एक दूसरे से डालते हुए घुटने पर रखें। श्वास बाहर निकालते हुए घुटनों को दबाकर छाती से लगाए एवं सिर को उठाते हुए घुटने से नासिका स्पर्श करें। कुछ देर करीब 10 से 30 सेकंड तक श्वास को बाहर रोकते हुए इसी स्थिति में रहकर फिर पैर को सीधा कर दें। इसे 2-4 बार तक करें। फिर दूसरी स्थिति आती है, इसी तरह दूसरे पैर से करें। पूरी प्रक्रिया जो हमने प्रथम स्थिति में की एक पैर की, वही प्रक्रिया दूसरे पैर के साथ करनी है। अंत में दोनों पैरों को एक साथ इसी अभ्यास को करना चाहिए। यह एक चक्र पूरा होता है। इसी तरह हम 3 से 4 बार एक चक्र को कर सकते हैं। दोनों पैरों को पकड़ते हुए कमर की मालिश भी करें। शरीर को आगे पीछे दाएं बाएं लुढ़काना भी चाहिए। पवन मुक्तासन के लाभ की बात करें तो यह आसन यथा नाम तथा गुण है।
उदरगत वायु विकार के लिए ये बहुत ही उत्तम है। स्त्री रोग, अल्पार्तव, कष्टार्तव एवं गर्भाशय संबंधी रोगों के लिए लाभप्रद है। अम्लपीत, हृदय रोग, गठिया एवं कटी पीड़ा में हितकारी है। पेट की बढ़ी हुई चर्बी को कम करता है। तो ये सब आसनों के बारे में हमने बात की जो पेट के बल किए जा सकते हो, और ये रोग आसन जो है वो ज्यादातर उदर रोग, मधुमेह तथा मोटापा जैसी बीमारियों को दूर करने में बहुत ही उपयोगी होते हैं। ये हम घरेलू दिनचर्या में भी ये आसन कर सकते हैं। इसके लिए कोई अलग व्यवस्था करने की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। कोई अलग बैकग्राउंड हमें या कोई विशेष स्थल की जरूरत रहती नहीं। हम घर में भी ये आसन कर सकते हैं और हमारे शरीर की मोटापा दूर करने की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो इस आसनों के बारे में हमने बात की। आशा रखता हूँ कि इसमें से किसी को भी ये आसन उपयोगी होंगे। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद।